दोस्तों आज मैं प्रभास सर की न्यू मूवी राजा साहब का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नए नए मूवीज का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। मूवी की शुरुआत में हम एक वार्ड बॉय को देखते हैं जो कि एक शख्स का अर्थी लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे 500 का नोट मिलता है जिसे देखकर वो पैसे लेने जाता है। जैसे ही वो पैसे के पास जाता है तो वो पैसे कुछ देर हवा की ओर से उड़ जाता है। तो वहीं वार्डन वो पैसे लेने के लिए वो भी उसके पीछे पीछे जाता है और ऐसा करते हुए वो एक सुनसान हवेली के अंदर चले जाता है। अब जैसे ही वो हवेली में जाता है तो उस अर्थी में से एक पावर निकलता है और उस वार्ड बॉय को हवेली के अंदर ही कैद कर लेता है। अब दूसरे सीन में हमें हमारे हीरो प्रभास सर उर्फ राजू को देखते हैं जो अपनी दादी के साथ रहता है। यहाँ हम जानते हैं कि उसके दादी गंगा देवी को अल्जाइमर हो चुका है और वो धीरे धीरे सब कुछ भूलते जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो अपने हस्बैंड यानी कि कनक राजू को अभी तक नहीं भुला पाई है। ये देख राजू भी बहुत ही हैरान हो जाता है। वही राजू और उसके दादी के साथ अनीता नाम की एक लड़की भी होती है जो कि वो राजू और उसके दादी को हर वक्त हेल्प कर रही होती है। साथ ही वो राजू से बहुत ही प्यार करती है, लेकिन राजू समझ नहीं पाता कि अनीता उसे पसंद करती है। बात करें राजू के पेरेंट्स की तो राजू के पेरेंट्स उसके बचपन में ही गुजर चुके थे और तब से राजू ही अपनी दादी का ख्याल रख रहा होता है। यहाँ पर राजू की उसके दादी अक्सर बताते रहती है कि उसके दादी यानी कि गंगा देवी राजा महाराजा के फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन राजू उसके बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसके दादी बहुत बार ऐसे ही बोलती रहती है और वहीं उसके फैमिली भी नॉर्मल लाइफ जी रही थी। यहाँ पर गंगा देवी अपने हस्बैंड को याद करते हुए अक्सर बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तब वो राजू से बोलती है कि मुझे तेरे दादाजी से मिलवा दो। ये बातें सुनकर राजू को अब अपने दादा को ढूंढना बहुत ही मजबूरी हो जाता है। वहीं वो अपने दादा को ढूंढने की बहुत ही कोशिश भी करता है लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलता। उसी बीच एक दिन राजू के दोस्त शहर से आता है और उसके होने वाली बीवी को राजू को फोटो दिखाता है। यहाँ पर फोटो में राजू अपने दादा को देखता है और वो तुरंत ही अपने मामा बहन की जो कि पुलिस ऑफिसर होता है उसे वो कॉल करता है। यहाँ पर उसके मामा बोलता है कि देखो तुम्हारे दादा को ढूंढने के लिए मुझे एसआई को बोलना पड़ेगा और इस केस को सॉल्व करने के लिए एसआई 5 लाख चार्ज करेगा, इसलिए तुम 5 लाख लेकर यहाँ पर आ जाओ। ये सुन राजू अनीता के पास जाकर सारे बात बता देता है और उसे अपने बातों में कन्विंस करके 5 लाख ले लेता है क्योंकि अनीता के फादर बहुत ही रिच होता है। अब राजू 5 लाख लेकर हैदराबाद आ जाता है, लेकिन रास्ते में उसे बेसी नाम की एक चर्च की लड़की से मुलाकात हो जाता है। यहाँ पर राजू बेसी को देख वो उसके पैर में पड़ जाता है और वो उसके पीछे पीछे चर्च में आ जाता है। वहाँ पर चर्च में बहुत सारे लोग प्रे कर रहा था। राजू के पूछने पर उसे मालूम चलता है कि वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची के दिल में जो होल है और उसी के इलाज के लिए यहाँ पर फंडिंग का प्रे कर रहा है। ये सुन राजू अपने 5 लाख में से 3 लाख उस बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए डोनेट कर देता है। वहीं राजू के जाने के बाद बेसी को मालूम चलता है कि राजू नाम के एक लड़का बच्ची को ट्रीटमेंट के लिए 3 लाख डोनेट किया है। ये जानकर बेसी राजू के अच्छे नेचर के चलते वो उसे प्यार करने लगती है, लेकिन तभी उसके एक फ्रेंड बताती है कि देखो तुम बहुत ही जल्द एक नन बनने वाली हो और तुम्हारे प्यार करना अलाउ नहीं है। ये जानकर बेसी थोड़ा बहुत मायूस हो जाती है। वहीं बेसी को नन बनने वाली बात राजू को मालूम नहीं था। अब उधर राजू अपने मामा से मिलकर अपने दादा को ढूंढने वाली केस एसआई को सौंप देता है और वो नोट से भरे बैग भी उसे दे देता है। वहाँ पर एसआई को लग रहा होता है कि उसके बैग में 5 लाख है, लेकिन उस बैग में 2 ही लाख होता है। वहीं उधर रात को बेसी राजू को कॉल करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे दादा के ऊपर केस करने जा रही हूँ क्योंकि उन्होंने चर्च के बच्चे के लिए उठाए सारे फंडिंग को जब वो हॉस्पिटल में डिपॉजिट करने के लिए गया था तब उसके दादा ने सारे पैसे चुरा लिए। अब ये जान राजू बहुत ही हैरान हो जाता है। वहीं फ्लैशबैक के जरिए हम देखते हैं कि सच में कनक राजू ने अपने ब्लैक पावर से बेसी को अपने अधीन में करके वो सारे पैसे ले लिए थे। अब ये जान राजू अपनी दादी को कॉल करके सारी बात बता देता है। वहीं वहाँ पर
पर हम गंगा राजू नाम के एक शख्स को देखते हैं जो राजू पर नजर रखे हुए थे। वहीं उधर गंगा देवी राजू की बात सुनकर वो उसे बताती है कि तुम्हारे दादाजी बहुत ही नेक इंसान है, वो तो लोगों को भलाई कर रहा था तो वो भला चोरी कैसे कर सकता है। ये बात सुनकर राजू को तसल्ली हो जाता है कि राजू के दादा बहुत ही नेक इंसान थे। वहीं उसका प्रॉब्लम अभी ये होता है कि उन्होंने उसके दादा को ढूंढने के बदले 5 लाख में से सिर्फ 2 लाख ही एसआई को दिया था और अब वो एसआई राजा के मामा को कॉल करके धमकी दे रहा होता है कि जल्दी से 3 लाख और दो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। लेकिन यहाँ पर राजू के पास अब उतने पैसे नहीं होता। तभी वहाँ पर एक भैरवी नाम की एक लड़की पैसे से भरी बैग लेकर राजू और उसके मामा के पास आ जाती है और वो वहाँ पर बताती है कि इस बैग में 1 करोड़ रुपए है। दरअसल तुम्हारे दादाजी ने मेरे नाना जी को बहुत पहले हेल्प किया था और अब मेरे नाना जी ने बताया है कि यह पैसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दादा यानी कि कनक राजू के हाथ में ही देना। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर पैसे से भरे वो बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है। यह देख राजू उन सबको बहुत ही पिटाई करके वो बैग वापस ले लेता है। अब राजू के स्टाइल देखकर भैरवी उसके साथ चिपक जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बेसी भैरवी और राजू को एक साथ देख लेती है और वो समझने लगती है कि राजू और भैरवी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि भैरवी गंगा राजू से मिलने जाती है और हम जानते हैं कि गंगा राजू भैरवी के नाना है और उन्होंने ही भैरवी को राजू के पास भेजा था ताकि वो उसके जरिए कनक राजू तक पहुंच सके। अब इसी बीच एक दिन राजू के घर से अनीता उसे बताती है कि दादी दादा को ढूंढने के लिए शहर जा चुका है जहां पर तुम हो। अब ये सुन राजू भैरवी के साथ दादी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं उधर हम गंगा देवी को देखते हैं कि जिसे गुंडे पकड़कर उसके सोने के कंगन और उसके मंगलसूत्र छीनने की कोशिश कर रहा था। तभी ऐन वक्त पर भैरवी और राजू वहां पर आ जाते हैं। यहाँ पर भैरवी और राजू उन गुंडों को बहुत ही स्टाइल से मारकर वहां से भगा देता है। उसके बाद राजू दादी से पूछती है कि आखिर आप गांव से बाहर क्यों आई। तब दादी बोलती है कि मेरे सपने में तुम्हारे दादाजी आए थे और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, इसलिए मैं आ गई। ये सुन राजू बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं उन्हें ढूंढ कर ले आऊंगा। अब नेक्स्ट डे को राजू गंगा राजू को देखता है और उसे याद आता है कि उसके दादी ने कहा था कि गंगा राजू ने सोने और चांदी से भरा संदूक लेकर भाग गया था। उसी के ढूंढने के लिए तुम्हारे दादा घर से बाहर आया और अभी तक वापस नहीं लौटा। अब राजू गंगा राजू को पकड़कर उसे मारने लगता है। तभी वहां पर भैरवी आ जाती है और वो बोलती है कि ये मेरे नाना जी है और जो तुम लोग सोच रहे हो वैसे कुछ भी मेरे नाना जी ने नहीं किया है। तब यहाँ पर गंगा राजू को सब कुछ बताता है कि तुम्हारे दादी कोई मामूली औरत नहीं है, वो देवनगर की महारानी थी और वहाँ के सारे लोग उसे गंगा देवी कहकर पुकारते थे। उसी बीच एक दिन अपने नगर के सारे लोगों को गंगा देवी खाना खिला रही थी। तभी एक भिखारी जिसका नाम कनक राजू था वो वहां आकर गंगा देवी के हाथ पकड़ लिया, जिस कारण वहां के सारे सैनिक उसे बहुत ही पीटा। ये सब कनक राजू ने अपने दिल पर लगा लिया और वो प्लान बनाने लगा कि वो तो बस उसका हाथ ही पकड़ा था तो ये सारे सैनिक उसे इतना मारा, अगर वो गंगा देवी को अपना बना ले और उसके सारे राजपाट हथिया ले तो कैसा रहेगा। इसी कारण वो बैरागी नाम के एक शैतान के पास गया जो कि काली शक्ति में निपुण था। कनक राजू वहां जाकर बैरागी से बोला कि वो गंगा देवी को अपना बस में करना चाहता है, लेकिन बैरागी वहां पर उससे बलि मांगा। ये सुन कनक राजू अपना हाथ ही काट ली। ये देखकर बैरागी बहुत ही खुश हुआ और वो खुश होकर उसे अपनी चेला बना लिया और उसे सारी काली शक्तियां सिखाने लगा। अब धीरे धीरे कनक राजू इतना शक्तिशाली हो गया था कि वो किसी को भी बस में कर सकता था। सब कुछ सीखने के बाद कनक राजू गंगा देवी के महल में आ गया और वो अपनी पावर से गंगा देवी को अपने वश में कर उसे शादी कर ली। उसके बाद वो महल के सारे खजाने लूटकर भाग गया और वो सारे इल्जाम गंगा राजू पर लगा दिया। और तो और कनक राजू गंगा राजू को ढूंढने के बहाने से उस महल से और तुम्हारे दादी को छोड़कर भाग गया। वहीं कुछ समय के बाद गंगा देवी को उसके घर वाले भी घर से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने कनक राजू जैसे मक्कार के साथ शादी की थी।
उसी समय से गंगा देवी महारानी होते हुए भी वो दूसरे शहर आकर नॉर्मल लाइफ जीने लगी। अब प्रेजेंट सीन में यहाँ पर राजू को गंगा राजू बोलता है कि मुझे मालूम चला है कि कनक राजू इसी जंगल में एक हवेली में रहता है, लेकिन वहाँ पर कोई इंसान नहीं जाता क्योंकि वो भूतिया बंगला है। अब ये सुन राजू डिसाइड करता है कि वो वहाँ पर जाएगा क्योंकि उसके दादा ने उसके दादी को बहुत ही दुख दिया है। और हम देखते हैं कि राजू भैरवी के साथ अपने मामा और अपने दोस्त के साथ उस हवेली में चले जाता है। वहाँ पर वो लोग देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे हीरे मोती और बेशुमार खजाने पड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो लोग सारे खजाने को छूने ही वाला था, तभी वहाँ पर वो वार्ड बॉय आ जाता है जो कि काफी समय से यहाँ पर कैद था, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखे थे। यहाँ पर वो वार्ड बॉय आकर उन सबको वार्न करता है कि इन सारे वस्तु को छूना मत, जिसे तुम लोग ढूंढते हुए यहाँ पर आए हो वो तो 3 महीने पहले ही गुजर चुके हैं। वार्ड बॉय उन्हें बताता है कि उसके दादा को हॉस्पिटल में अटैक आया था और मौत हो गई। मैंने लावारिस लाश समझकर उसके अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन जब मैं उसके अर्थी ले जा रहा था तब यहाँ पर 500 के नोट उड़ते हुए आ गया और वही लेने के चलते मैं भी यहाँ पर आकर फंस गया हूँ और इन सारे चीजों पर तुम्हारे दादा का बस है। और तभी यहाँ पर कनक राजू के आत्मा आकर उन सबको बोलता है कि मैं तो मर गया हूँ, लेकिन मेरी रूह और आत्मा इस बंगले में और सारे पैसे में जिंदा है। अगर किसी ने इसे छूने या फिर लेने की कोशिश की तो मैं तुम सबको मार दूंगा। अब ये जान वहाँ पर सारे लोग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लोग इस बंगलों से बाहर नहीं निकल पाता, जिस कारण उन सबको वैसे ही रहना वहाँ पर पड़ता है। इसी बीच हम देखते हैं कि भैरवी और राजू क्लोज आ जाते हैं। वहीं जब वो लोग सारे इस हवेली से बाहर निकलने की कोशिश भी करता तो उन सबको किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ हादसा हो जाते। तभी नेक्स्ट डे को बेसी भी इस हवेली के अंदर में आ जाती है क्योंकि उसे राजू के उसके दादा द्वारा 3 लाख लेने थे और वो राजू के मोबाइल से उसे ट्रैक करके राजू तक इस हवेली में आ जाती है। वहीं बस्सी को देखकर राजू तो बहुत ही खुश होता है, लेकिन भैरवी के कारण वो बेसी से मिल नहीं पाता। यहाँ पर राजू बेसी को बताता है कि मेरे दादाजी मर गया है और हवेली मेरे दादा के कैद में है, इस हवेली से बाहर अब कोई नहीं जा सकता। तब यहाँ पर ये सारे लोग पद्म भूषण नाम के एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को यहाँ पर बुलाता है, जो कि वो इन सब कामों को बहुत ही आसानी से करता था। पद्म भूषण यहाँ पर आते ही वो समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ब्लैक पावर मौजूद है। वो मौजूद वहाँ पर सभी आदमी को बताता है कि कनक राजू अपनी पावर से तुम सभी को हिप्नोटाइज करके यहाँ पर कैद किया है, जिससे वो तुम सब पर हेलोजन भी किया हुआ है। अगर तुम्हें इन सब से बचना है तो तुम्हारी मन की शक्तियों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और तुम्हें योग साधना भी करनी होगी, जिससे तुम अपनी मन से दूसरी दुनिया बनाकर इस कैद से मुक्त हो पाओगे। यहाँ पर पद्म भूषण उन सबको सब कुछ सिखाने लगता है। वहीं राजू अपने मन की शक्तियों से दूसरी दुनिया में कनेक्ट तो हो जाता है, लेकिन कनक राजू उसे वो सब कुछ दिखाने लगता है जो राजू को नहीं देखना था। यहाँ पर कनक राजू जान जाता है कि अगर पद्म भूषण राजू को वो सब कुछ सिखा देगा तो राजू उसे मुकाबले में जीत लेगा। इसलिए कनक राजू पद्म भूषण के सामने आ जाता है और वो उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन पद्म भूषण पहले तो कनक राजू के कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन बाद में वो उसके कंट्रोल में हो जाता है, जिस कारण कनक राजू पद्म भूषण को अधमरा करके उस हवेली की खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी गंगा राजू के पास राजू का कॉल आता है और वो बोलता है कि यहाँ पर दादा की हालत बहुत ही खराब है, आप दादी को लेकर हवेली में आ जाइए। ये सुन गंगा राजू ऐसा ही करता है। वो गंगा देवी के पास जाकर बोलता है कि कनक राजू की हालत बहुत ही खराब है, वो अपने अंतिम क्षणों में आपसे मिलना चाहता है। ये सुन गंगा देवी बेहोश हो जाती है। तब गंगा राजू गंगा देवी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर राजू को कॉल करके सब कुछ बता देता है। ये सुन राजू बोलता है कि मैंने तो आपको दादी को हवेली में लाने के बाद किया ही नहीं था। तब यहाँ पर वो सारे लोग समझ जाता है कि ये सब कनक राजू का किया धरा है। वही वहाँ पर गंगा देवी को ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिससे वो बहुत ही सीरियस थी। ये जान राजू अपनी दादी से मिलने के लिए गुस्से में कार से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, लेकिन बाद में उसे मालूम चलता है कि कनक राजू ने राजू को इसी हवेली में कैद कर लिया है। राजू तो बस अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में हॉस्पिटल गया था। तो यहाँ पर राजू समझ जाता है कि कनक राजू उसे इस हवेली से निकलने नहीं देगा। तो अब किसी भी तरह से राजू कनक राजू को हराना चाहता है और वो जानता है कि उसके दादा के रूह और आत्मा इसी महल में और यहाँ मौजूद सारे पैसे में है, इसीलिए वो उन सारे पैसों को आग लगाने लगता है। तब कनक राजू बोलता है कि जिसे तुम आग लगा रहे हो वो मेरा पैसा नहीं बल्कि तुम अपने
दादी को आग लगा रहे हो। दरअसल जब तुम इस महल से दादी के पास गए थे उस वक्त तुम सच में हॉस्पिटल चले गए थे, ना कि तुम मेरे इमेजिनरी वर्ल्ड में हो, और तुम अभी सच में अपने दादी को आग लगा रहे हो। अब ये सब जान राजू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस महल में है या फिर हॉस्पिटल में अपने दादी के पास। वो देख रहा था कि उसके दादी जल रही है जो कि जिंदा थी। यहाँ पर वो टोटली कंफ्यूज हो जाता है इमेजिनरी वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच में। यहाँ पर गुस्से में राजू अपनी आंख बंद करके अपनी दादी से हेल्प मांगता है और हम देखते हैं कि वो काफी ट्राई करने के बाद सक्सेस हो जाता है। वहाँ पर उसके दादी उसे हौसला देते हुए बोलती है कि तुम माँ दुर्गा के अंश हो, तुम आसानी से हार नहीं मान सकते। और हम देखते हैं कि राजू के पास एक अनोखी शक्ति आ जाता है और अब वो कनक राजू से फाइट करने लगता है। वही यहाँ पर कनक राजू भी बहुत ही पावरफुल था और वो अपनी सारी पावर लगा देता है राजू से लड़ने के लिए, लेकिन वो राजू को परास्त नहीं कर पा रहा था। तब कनक राजू अपने गुरु बैरागी को बुलाता है और बोलता है कि आप मुझे अपना अंश बना लीजिए ताकि मैं राजू को हरा सकूं। वही उसके बाद उसके गुरु मान लेता है और हम देखते हैं कि राजू के सामने एक बहुत ही बड़ा राक्षस आ जाता है और वो राजू को परास्त करने लग जाता है। तब फिर से राजू अपनी आंख बंद करके अपने दादी को याद करता है। तब यहाँ पर उसके दादी बताती है कि तुम देवी माँ का अंश हो, तुम्हें वो इतनी आसानी से हरा नहीं सकता। तुम पंच शक्तियों को याद करो, इसे तुम आसानी से उस दानव को हरा दोगे। तब यहाँ पर राजू ऐसा ही करता है और हम देखते हैं कि राजू के पास अद्भुत शक्ति आ जाता है जिससे कि वो कनक राजू के साथ साथ उसके गुरु बैरागी को भी जान से मार देता है और इस तरह से वो सारे लोग उस हवेली से मुक्त हो जाता है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि राजू अपने दादा कनक राजू का अंतिम संस्कार कर रहा था ताकि उसके आत्मा को शांति मिल सके। वही यहाँ पर राजू को बहुत ही टेंशन हो रहा था कि अगर उसके दादी देखेगी कि उसके हस्बैंड मर गया है तो वो फिर से बेहोश हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि उसके दादी पूरी तरीके से अपने हस्बैंड यानी कि कनक राजू को भूल चुकी थी। वहीं ये जान राजू बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके दादी अपने हस्बैंड के बारे में सोचते हुए दुखी नहीं होगी। दोस्तों मूवी के अंत में हम देखते हैं कि राजू के ही तरह एक और शख्स को जोकर के भेष में देखते हैं, यानी कि इस मूवी का पार्ट 2 भी आने वाली है। तो दोस्तों आप ही बताइए आपको ये मूवी एक्सप्रेशन कैसा लगा। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे ये मूवी उतना अच्छा नहीं लगा। इस मूवी की स्टोरी उतना खास नहीं था। पता नहीं प्रभास सर को आजकल क्या हो गया है, उसे इस तरह का मूवी के स्क्रिप्ट उसे सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।